सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार दीक्षा ई स्कॉट प्रशिक्षण मिशन केवलिया 3rd कोर्स के तहत जब आप गणित शिक्षण में आकलन जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। तो सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो इस तरह से स्टार्ट होगा। गणित में आकलन। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। रसीम जी ने अपने कक्षा में बच्चे को गणित का एक प्रदर्शन काम करने के बाद 100 आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चे को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, दूसरा ऑप्शन खुद की समझ के बारे में सोचने, तीसरा ऑप्शन खुद को अंक देने में, चौथा ऑप्शन खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 1 सीखने के उद्देश्य पर ध्यान देने में, ऑप्शन नंबर 2 खुद की समझ के बारे में सोचने में, ऑप्शन नंबर 3 खुद की समझ को सुधारने को आकलन करने में। ऑप्शन ये तीनों पर क्लिक करने के बाद अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे है। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणाओं के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा ऑप्शन सीखी जाने वाली अवधारणा, तीसरा ऑप्शन आगे आने वाली अवधारणा। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तीनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पे है। सीमा जी बच्चे को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाने चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चे के सामने 3 तरीके रखे हुए और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चे के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, क्योंकि बच्चे का आकलन टेस्ट में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसके सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नहीं, 4 हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोचने के बारे में पता चलेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर है। सीमा जी ने बच्चे को उन्हें गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चे को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा ऑप्शन प्रक्रियाओं की समझ के लिए, तीसरा ऑप्शन अलग अलग तरीके की समझ के लिए, चौथा ऑप्शन गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रक्रिया की समझ के लिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आएंगे। 4 स्कूलों के शिक्षक ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इसमें से कौन से उद्देश्य बच्चे की सोच का गणितीयकरण करने के लिए उद्देश्य के साथ सही बैठेगा? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन चीज़ों की लंबाई स्केल से मापना, दूसरा ऑप्शन लंबाई मापने के तहत हल करना,
तीसरा ऑप्शन लंबाई मापने की समझ को रचनात्मक की स्थिति में इस्तेमाल करना। चौथा ऑप्शन लंबाई मापने की समझ के अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। लंबाई मापने की समझ को रचनात्मक स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापने की समझ के, फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन बच्चे के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा ऑप्शन गणित के मज़े से सीखने का, तीसरा ऑप्शन एक दूसरे के बातचीत का, चौथा ऑप्शन बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ, गणित के मज़े से सीखने का और बिना डरे आत्मविश्वास के साथ सीखने का। फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर है। दी गई रूबिका को देखें। आपके अनुसार इस रूबिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। 0, दूसरा पहला, तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा, चौथा चौथा। इसका सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और 5। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पर है। करुणा जी ने अपने कक्षा में बच्चे को एक परीक्षा पत्र दिए। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चे को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाएं और उन्होंने अपने हलों का उत्तर की जांच करने अंक देने को कहा। बच्चे में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्प से क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन अवधारणाओं की समझ, हल करने के सिखाने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। दूसरा ऑप्शन ऐसा ही हर परीक्षा पत्र पर आकलन कराएं। तीसरा ऑप्शन खुद हलों और उत्तर की जांच करने अंदर और उनके बाद बच्चे को अंक जोड़कर कुल अंक बता दें। चौथा ऑप्शन बच्चे को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कह के। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणाओं की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका देकर। इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। कार्य का फीडबैक, प्रक्रिया का फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इस तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चे में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा ऑप्शन गलतियों से सीखने का, तीसरा ऑप्शन अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, चौथा ऑप्शन कलन विधि ढूंढने का। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। ये दोनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करें। तो अंतिम और आखिरी प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। आनंद जी को आकृति सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। अवधारणाओं सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, दूसरा ऑप्शन अवधारणा सिखाने से पहले सिखाने की तैयारी की जांच करने के लिए, तीसरा ऑप्शन सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, चौथा ऑप्शन सालों के अंत में परीक्षा के समय। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, अवधारणाओं सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड,
सीखने सिखाने के दौरान सीखने सीखे प्रक्रिया की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 साल के अंत में परीक्षा के समय के लिए। आपका विकल्प सही है। फिर आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपका मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।